नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शबनम। लद्दाख हिमालय की गोद में बसा वो इलाका जिसे भारत की रणनीतिक ढाल कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यही लद्दाख राजनीतिक उथल-पुथल, विरोध और तनाव का केंद्र बना हुआ था। और इसी तनाव के बीच एक नाम लगातार सुर्खियों में रहा, नाम सोनम वांगचुक। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्हें कभी इनोवेटर, पर्यावरण कार्यकर्ता और लद्दाख की आवाज कहा जाता था, और वही सोनम वांगचुक जिन्हें पिछले साल हिंसक विरोध भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। लेकिन अब करीब 6 महीने बाद केंद्र सरकार ने अचानक एक बड़ा फैसला ले लिया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में रखे गए सोनम वांगचुक की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने कहा है अब हालात को देखते हुए उनकी हिरासत को रद्द करने का फैसला लिया गया है। लेकिन अचानक सरकार ने रिहा करने का फैसला क्यों किया? जिस व्यक्ति को सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताया था, उसे अचानक रिहा क्यों किया गया? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रिहाई लद्दाख आंदोलन का नया अध्याय है या सरकार की रणनीतिक वापसी? वो सरकार जो अपने दुश्मनों को झूठे केस में फंसाकर जेल में सड़ा देती है, ऐसे आरोप लगते हैं। जनता में मीडिया से गलत नैरेटिव गढ़ने को कहती है, उसका अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। जिस शख्स को देशद्रोही घोषित करके एनएसए लगा दिया गया, जो देश के लिए खतरा है, उसे अचानक छोड़ दिया गया, क्यों? तो इस कहानी की शुरुआत होती है 24 सितंबर 2025 से। उस दिन लेह में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। मांग साफ थी कि लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा और पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। लोगों का कहना था कि जब से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तब से यहाँ के स्थानीय लोगों की राजनीतिक शक्ति कम हो गई है और यही असंतोष धीरे धीरे आंदोलन में बदल गया। विरोध प्रदर्शन बढ़े, नारे लगे और फिर हालात अचानक बेकाबू हो गए। भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, करीब 90 लोग घायल भी हो गए। लद्दाख जैसे शांत इलाके में यह घटना लोगों को झकझोर देने वाली थी। तो सरकार ने वांगचुक पर बड़ा आरोप इस दौरान लगाया और हिंसा के 2 दिन बाद 26 सितंबर को प्रशासन एक बड़ा कदम उठाया और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पहले हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तार कर लिया गया और देश का सबसे खतरनाक कानून एनएसए ठोक दिया गया। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद वांगचुक को लद्दाख से हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। यह कदम भी विवाद का कारण बना, क्योंकि लद्दाख के लोगों का कहना था कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को अपने इलाके से इतनी दूर जेल में भेजना अन्याय है। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख में आंदोलन और तेज हो गया। छात्र सड़कों पर उतरे, व्यापारियों ने बंद किया, पर्यावरण उद्योग ठप पड़ने लगा। लद्दाख के कई संगठनों ने कहा कि यह ऑपरेशन किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के अधिकारों का है। लोगों की मांग थी कि 4 लोगों की मौत की न्यायिक जांच हो, लेकिन प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे दिया। यहीं से सरकार और स्थानीय लोगों के बीच अविश्वास बढ़ गया। अब जब सरकार ने सोनम वांगचुक को रिहा करने का फैसला लिया है, तो इसके पीछे भी एक बड़ा तर्क दिया गया है। गृह मंत्रालय का कहना है लद्दाख में बंद और विरोध प्रदर्शनों का माहौल समाज के शांतिपूर्ण स्वरूप को नुकसान पहुंचा रहा था, जिससे छात्रों, नौकरी चाहने वालों, व्यापारियों और सबसे ज्यादा पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ। सरकार का कहना है कि लद्दाख की अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ा। इसलिए स्थिति को सामान्य करने के लिए सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना, लेकिन सरकार का ये भोलेपन वाला जवाब किसी को पच नहीं रहा है और इसके अंदर छुपी साजिश 1-2 दिन में उजागर भी हो जाएगी कि आखिर सरकार की मंशा क्या थी। लेकिन फिलहाल तो देर से आए दुरुस्त आए। वांगचुक बाहर तो आ गए, प्रदर्शन और एनएसए के तहत उन्हें अंदर जेल में डाला गया, लेकिन अचानक केंद्र सरकार के पास से जो फैसला आया उनकी रिहाई का, वो हर किसी को चौंकाने वाला है। तो इस खबर को आप कैसे देखते हैं? वांगचुक के रिहाई और सरकार के आदेश को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।